दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपको एंड ऑफ सर्विस के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, एंड ऑफ सर्विस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट जा रहे हों या फिर आप किसी दूसरी कंपनी में नकल कफ़ाला ले रहे हैं, तो मौजूदा कंपनी में आपका कितना एंड ऑफ सर्विस बनता है, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपना अधिकार ले सकें। नकल कफ़ाला भी आप किसी दूसरी कंपनी में ले रहे हैं, तब भी आपको एंड ऑफ सर्विस लेने का अधिकार है मौजूदा कंपनी से। अगर फने जुट जा रहे हैं तब भी आपको एंड ऑफ सर्विस लेने का अधिकार है। ये सऊदी अरब के लेबर लॉ कहता है। तो आपको कितना एंड ऑफ सर्विस मिलेगा और किन बातों का आपको खास तौर से ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको एंड ऑफ सर्विस लेने में कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं दोस्तों कि एंड ऑफ सर्विस से बचने के लिए वो अपने वर्कर से किसी भी तरीके से वो पेपर पर साइन करवा लेती हैं। और अगर आप किसी भी पेपर पर साइन करते हैं, कहीं पर भी साइन करते हैं, तो साइन करने से पहले आप उसको पढ़ लें। अगर वो पेपर अरबी में है और आपको अरबी नहीं आती है, तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से उसके फ़ोटो लें और फ़ोटो लेकर आप उसको स्कैन करके जो भी लैंग्वेज आपको आती है, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही साइन करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसा कर रही हैं कि वो एंड ऑफ सर्विस देने से बचने के लिए वर्कर से पेपर पर साइन करा लेती हैं और बाद में वर्कर जाकर कभी कंप्लेन करता है कि मुझे एंड ऑफ सर्विस कंपनी ने नहीं दिया है, और वो जाकर कंप्लेन करता है तो कंपनी जो है वहाँ पर दिखा देती है कि मैंने इनको एंड ऑफ सर्विस दे दिया है, ये देखिए इन्होंने जो है साइन किया हुआ है। तो फिर वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आपको एंड ऑफ सर्विस के जो आपका एंड ऑफ सर्विस है उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने कहीं पर कोई साइन नहीं किया हुआ है और आप नकल कफ़ाला लेते हैं या फिर आप सदफ से फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, तो दोनों ही सूरतों में आप अपना एंड ऑफ सर्विस कंपनी से ले सकते हैं। चाहे आपका इकामा वैलिड हो या एक्सपायर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपना एंड ऑफ सर्विस ले सकते हैं उस कंपनी से। और कंपनी अगर आपको एंड ऑफ सर्विस नहीं देती है, तो उस सूरत में आप जाकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मकतब आमाल में कंप्लेन कर सकते हैं। यस, तो मकतब अमाल में आपको जाकर कंप्लेन कर देना है। मकतब अमाल की जो टीमें हैं वो देखेंगी और फिर आपकी कंपनी के खिलाफ भी, आपके वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी और जो भी आपका एंड ऑफ सर्विस है वो आपको इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको हिम्मत रखनी है, डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो फिर आपको जो है एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा। आपको डरना नहीं है, आपके अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना है और जाकर मकतब अमल में कंप्लेन करना है। जब आप कंप्लेन करेंगे तभी आपको आपका जो अधिकार है वो मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों, आपको एंड ऑफ सर्विस कितना मिलना चाहिए, तो यहाँ पर जो सऊदी अरब का लेबर लॉ है उसमें बताया ये गया है कि जिस वक्त आप कंपनी को छोड़ रहे हैं उस वक्त जितनी भी आपकी सैलरी है और जो आपके अलाउंस हैं, खाने के पैसे या फिर रिहाइश पैसे, ट्रांसपोर्ट के पैसे, जो जोड़कर जितनी आपकी सैलरी बनती है, मिसाल के तौर पर 3,000 बन रही है, 3500 रियाल बन रही है, तो उसी हिसाब से आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। उसी के हिसाब से आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा और साथ में कितने साल आपने उस कंपनी में सर्विस दी हुई है, वो भी निर्भर करता है। कितने साल आपने सर्विस दी हुई है, उसी हिसाब से भी आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। यानी 5 साल तक दी हुई है, तो फिर आप सोचिए कि आपका जो सैलरी है, उसका 1/3 हिस्सा आपको एंड ऑफ सर्विस के तौर पर मिलेगा। अगर 5 साल से ज़्यादा आपने कंपनी में काम किया है, तो फिर आपको आधी सैलरी जो है एंड ऑफ सर्विस के तौर पर मिलेगी। और अगर आपने 10 साल काम कर लिया है, 10 साल से ज़्यादा काम कर लिया है, तो फिर आपको फुल सैलरी हर साल के तौर पर आपको एंड ऑफ सर्विस के तौर पर मिलेगी। यानी हर साल जितने साल आपने काम किया है, 1 साल पर आपको 1 सैलरी, और अगर आपने 12 साल काम किया है, तो 12 सैलरी आपको एंड ऑफ सर्विस के तौर पर मिलेगी। ये सऊदी अरब का लेबर लॉ कहता है और इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी आपको एंड ऑफ सर्विस देने से मना करती है। और दोस्तों, एक चीज़ का ये भी ख्याल रखें कि कंपनी अगर आपको ये कहे कि आप एक काम करिए, 10,000 ले लीजिए या 15,000 ले लीजिए और आप चले जाइए, हम पैसा जो है बाकी आपके दोस्तों को दे देंगे या आपके भाई को दे देंगे, तो बिल्कुल भी आपको मानना नहीं है। जो भी आपका पैसा बनता है वो लेकर ही जाएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसा बोलकर और बाद में वो फिर कुछ भी नहीं देती हैं। बंदा यहाँ चला गया, सब कुछ खत्म।
तो इसलिए जो भी आपके पैसे बनते हैं, जो भी आपका एंड ऑफ सर्विस बनता है, वो पूरा हासिल करें। उसके बाद ही आप सऊदी अरब को छोड़कर अपने देश वापस जाएं या फिर नकल कफाला किसी दूसरी कंपनी में लें। तो ये एंड ऑफ सर्विस के हवाले से जानकारी थी, लेबर लॉ था जो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।